चलो अभी तक मॉडुलस फंक्शन देख लिया था ना, आज हेडिंग डालो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, है ना। हेडिंग डालो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ठीक है, अब देखो ई क्या होता है, वन से बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ई क्या होता है, वन से बड़ा नंबर होता है। तो एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा बताओ, एक्स के वैल्यू पे। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, या तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये सब नॉट डिफाइन रहेगा। तो यहाँ पे एक्स पे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन सबसे पहले डिफाइन करेंगे, क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा या नहीं होगा बताओ, होगा। अब देखो इसका अगर ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसा बनता है इसका, ई की पावर वन रखो, है ना, ई की पावर वन, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो पे क्या आएगा, ई की पावर जीरो वन होगा, ये वैल्यू कितना हो गया, वन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ई की पावर, ई का जो वैल्यू होता है ना 2.57 के आसपास होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर होता है ई 2.57। अब देखो ई की पावर इंफिनिटी कर दो, तो ई की पावर इंफिनिटी कर दोगे तो वैल्यू कहां जाएगा, इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। और ई की पावर माइनस इंफिनिटी कर दो, देखो एक बात बता रहा हूं, सोचना एक बार, टू की पावर माइनस टू कितना होगा, माइनस टेन करो, टू की पावर माइनस टेन कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू की पावर टेन। टू की पावर टेन क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा कि नहीं होगा बताओ, 1024। और टू की पावर माइनस टेन कितना होगा, उतना ही छोटा नंबर, जीरो के को अप्रोच करने लगेगा। टू की पावर एक लाख, है ना, क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। अगर ये कर दो टू की पावर माइनस एक लाख, क्या होगा, 0.00000 कुछ होगा वो, समझ पा रहे हो, लगभग लगभग जीरो के आसपास होगा। तो अगर कोई नंबर है वन से बड़ा, है ना, वन से बड़ा नंबर है और उसकी पावर अगर क्या करोगे, ग्रेटर देन वन है कोई नंबर ना, एक्स इज ग्रेटर देन वन। अब एक्स की पावर अगर इंफिनिटी करोगे तो नंबर कहां जाएगा, इंफिनिटी। और अगर नंबर एक्स की पावर माइनस इंफिनिटी करोगे तो सोच के बताओ नंबर कहां जाना चाहिए, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, है ना, लेकिन जीरो को टेंड करेगा, है ना, जीरो को टेंड करेगा, जीरो के आसपास होगा वैल्यू। एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू कितना होता है, वन होगा, किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो देखो वैल्यू क्या बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। और चीज देखो पावर जो होता है ना, पावर बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली इसका पावर बहुत तेजी से बढ़ेगा। टू की पावर वन कितना होता है, टू, ठीक है, और टू की पावर टेन देखो कितना हो जाएगा, 1024। टू की पावर 11 हो जाएगा तुम्हारा 2048, समझ रहे हो, 11 पे 2048, देखो 10 पे आया 1024, है ना, मान लो यहां कहीं 1024 आया, ये आया 10 पे, और 11 पे वैल्यू क्या आ जाएगा सीधा, ये 10 है ये 11 है, 11 पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, डायरेक्ट टू टाइम्स हो गया 2024, समझ पा रहे हो। मैं टू की बात बता रहा हूं, 2.57, चलो कैलकुलेशन में टफ है। तो ये देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है ना, जीरो से वन के बीच में, देखो यहां माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में एक्स का वैल्यू अगर रखोगे तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ना ग्राफ, लेकिन जैसे ही जीरो से आगे ले जाओगे इसका जो ग्राफ होगा बहुत तेजी से यूं बढ़ता है एकदम, समझ पा रहे हो। बोलते हैं ना लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, क्यों, मतलब इतना तेजी से बढ़ना है उन्हें, समझ में आता है। नोट कर लो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और ये x,
एफ एक्स क्या है तुम्हारा, ए की पावर एक्स। नोट कर लो सब लोग। नोट हो गया, समझ में आ गया सबको? ठीक है, मिटा दूं? अब देखो, मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक्सपोनेंशियल टाइप का ये फंक्शन मान लो, एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स, ये फंक्शन है ना। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। अब देखो ग्राफ जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, कैसे करोगे इस ग्राफ को? ये वैल्यू जो है ए पे डिपेंड करेगा। ए अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, इसमें एक जरूरी है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये फिक्स बात, ठीक है, लेस देन 0 की बात नहीं करेंगे। ए अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो अलग केस बनेगा, और ए अगर लेस देन 1 होगा तो अलग केस बनेगा। देखो कैसे बनेगा ये समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो कोई नंबर 1 से छोटा है ना, एक्स, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा बताओ? बोलते हैं एक्स। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे देखो 0.2 है, ठीक है, और 0.2 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 0.04। देख रहे हो स्क्वायर करने पे कम हो गया। 0.2 का क्यूब करो और कम हो जाएगा वैल्यू 0.008। क्या हो रहा है, क्या कुछ बोल रहे हो? 0.1 पे तो वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट 1 अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा, है ना, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो 0.2 की पावर 4 कितना होगा, 0.00016, ठीक है, 0016 होगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू कम होता जा रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, उल्टा देखते हैं, 0.2 की पावर -1 करो, कितना आएगा वैल्यू, 1/0.2 होगा, मतलब 10/2, 5 बढ़ रहा है वैल्यू। देखो 0.2 था, माइनस किया तो 5, 0.2 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/0.04, 100/4 कितना हो जाएगा, 25। समझ रहे हो, वैल्यू बढ़ रहा है ना। देखो ग्रेटर देन 1 वाला केस e की पावर x सेम होगा। इसका ग्राफ देखो किस तरह से बनेगा, इसका मतलब समझना। a लेस देन 1 पे क्या होगा, ग्राफ देखना अच्छे से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब देखो 0 पे तो क्या होगा, 1, ये फिक्स हो गया है ना। 0 पे क्या होगा, 1, ये 0 पे क्या हो गया, 1। अब देखो a लेस देन 1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए की पावर एक्स, ए लेस देन 1 पे क्या होगा वैल्यू बताना। यहां से इधर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, और बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, 0 होता जाएगा। इन्फिनिटी पे है ना, 0.2 की पावर इन्फिनिटी रखो क्या होगा,
0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 लगभग लगभग क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0.2 की पावर माइनस इन्फिनिटी रखो तो कहाँ जाएगा, इसमें केस उल्टा हो जाएगा ना, लगभग लगभग इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा और माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ समझ में आया, इसका तो सेम ग्राफ बनेगा a ग्रेटर देन 1 पे। मैं 0.2 एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, जो ग्राफ था e की पावर x वाला 1 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया, इसका ग्राफ समझ में आ गया, क्या क्या हो सकता है, नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, समझ में आ गया ना सबको, अरे बोल दो भाई, मिटा दूं, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया ना, अब नेक्स्ट फंक्शन लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो लॉगरिदमिक फंक्शन। साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। अब देखो लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या होगा, कुछ कंडीशन होता है लॉग का, तो लॉग डिफाइन ही होता है कुछ कंडीशन पे। कंडीशन क्या होता है, a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा a जो है डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बोलो क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या है, x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, x जो होगा, जो लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट, इसे क्या बोलते हैं, लॉग का आर्ग्यूमेंट, इसे क्या बोलते हैं, लॉग का बेस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब, लॉग का मतलब समझ में आता है सबको। देखो जब भी ये लिखा हो ना लॉग x बेस a, इसे ऐसे पढ़ते हैं लॉग x बेस a इज इक्वल टू y है, इसको ये लिख सकते हो। देखो बेस की पावर जो इक्वल टू में है ना, a की पावर y इज इक्वल टू लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, x। ठीक है, अब देखो अगर a का वैल्यू 1 हो जाता तो क्या हो जाता, कोई भी नंबर डालो y, बहुत सारे वैल्यू हो जाते ना पॉसिबल y के। ठीक है, 1 रख दो, y कुछ भी रखो, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा 1। तो क्या हो जाता, एक ही इनपुट पे, फंक्शन याद करो, फंक्शन का डेफिनेशन, एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए, समझ रहे हो। अब यहां क्या हो जाएगा, एक ही इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट हो जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे ना, समझ पा रहे हो। तो एक ही इनपुट का बहुत सारा है ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, y कुछ भी लो, a का वैल्यू अगर 1 कर दो तो x का वैल्यू हो गया 1, y कुछ भी लो, हर वैल्यू पे क्या हो जाएगा ये सेटिस्फाई। तो एक ही वैल्यू पे क्या हो रहा है, एक इनपुट पे बहुत सारा आउटपुट आ रहा है, दिख रहा है। एक इनपुट पे एक से ज्यादा अगर आउटपुट आया तो फंक्शन ही क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, इसीलिए ए का वैल्यू क्या होता है 1 नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू 1 बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आया ए का वैल्यू 1 क्यों नहीं होता है डिफाइन। दूसरा देखो, एक ग्रेटर देन 0 रखा गया क्योंकि ए देखो नेगेटिव का पावर कुछ भी अगर मान लो -3 का पावर अगर रख दो, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ, 3.2 डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव के पावर फ्रैक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि क्या होगा तुम बता ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो ए की, इसीलिए क्या किया गया, ए की ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और लॉ का आर्गुमेंट, अगर पॉजिटिव नंबर का पावर लो है ना, पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर लो, अभी देखा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर लो, भले वो लेस देन 1 हो ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन कभी लेस देन 0 नहीं होगा। समझ में आया था ये बात अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में।
ये सबको क्लियर हुआ? कैसे लिखते हैं? बेस की पावर जो इक्वल टू में है इज इक्वल टू लॉग का आर्ग्यूमेंट ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो नेगेटिव नंबर देखो, पॉजिटिव नंबर है ए, पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी लो, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो x हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो इसका अगर ग्राफ बनाओ, इसके भी जो ग्राफ होंगे वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। ये चीज सुना है लॉग में कि अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, ठीक है, लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों है ना, साइड ऑफ यूनिटी, तो क्या होते हैं? लॉग, लॉग पॉजिटिव होता है। अगर अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी होता है तो लॉग नेगेटिव होता है। देखो सेम साइड अपोजिट साइड समझाता हूं, 0 है, 0 पे डिफाइन नहीं है, 1 और 1 के बाद इधर इन्फिनिटी। अगर देखो सेम साइड ऑफ यूनिटी मतलब 0 और 1 के बीच में लॉग का बेस भी है और आर्ग्यूमेंट भी है ना, सेम साइड यूनिटी हो गया। या फिर 1 से बड़ा लॉग का बेस भी है और लॉग का आर्ग्यूमेंट भी है, तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट साइड है ना, लॉग का बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है, इधर मान लो कहीं बेस आ रहा है और इधर कहीं आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो क्या होगा? लॉग का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये तो पता है सबको? ठीक है, तो लॉग का जो वैल्यू होगा, लॉग का जो ग्राफ बनेगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा? लॉग का जो ग्राफ बनेगा वो लॉग के बेस पे डिपेंड करेगा, है ना। बेस देखो a लेस देन 1 के लिए एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, और एक a ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ बनेगा। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या डिफाइन हो गया? x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये क्लियर है? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या डिफाइन हो गया? x जो है डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? 0 से इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई? अब देखो a लेस देन 1 की बात कर रहे हैं ना, a लेस देन 1 की बात कर रहे हैं, ग्राफ इसका कैसे बनेगा? ग्राफ सोच नहीं पा रहे हो ना तुम लोग खुद से? ग्राफ देखो सोचने के लिए समझा रहा हूं। जो एंड पॉइंट होते हैं ना उसको मार्क करो, और जो जो पॉइंट तुम जान सकते हो उसको मार्क करो, और उसी हिसाब से क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा a ग्रेटर देन 1 पे, मैं ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। लॉग a तो ग्रेटर देन 1 है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा? लॉग बढ़ता जाएगा वैल्यू, सेम साइड यूनिटी हो जाएगा ना। 0 से 1 देखो ग्रेटर देन a क्या है? ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा है ना। x अगर 1 से बड़ा होगा तो log क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, x अगर 1 से बड़ा होगा तो log क्या होगा? पॉजिटिव। ये 1 हो गया। और x अगर 1 से छोटा होगा तो अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी log का वैल्यू कहां चला जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और समझना आराम से। log का जो वैल्यू होगा, log 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। x अगर इंफिनिटी लोगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा? इंफिनिटी ही होगा लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन log का वैल्यू बहुत आराम से ना धीरे धीरे बढ़ता है, log का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है इस तरह से। ठीक है, सोच कर देखो। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, log बेस में 10 मान लो। ठीक है, log बेस में क्या मान लो? 10 मान लो। अब देखो log में जैसे ही तुम बेस में 10 मान लोगे, यहां 10 लो, वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो कोई? 1 आएगा। अब देखो log में बेस तो 10 है, तुमने 100 ले लिया, वैल्यू कितना आएगा? 10 की पावर 2। क्या आएगा वैल्यू? 2। देख रहे हो x का वैल्यू 10 पे क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 100 पे क्या आ रहा है? y का वैल्यू 2 आ रहा है। बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना। और अब देखो log 10,000 ले लो, कितना आ जाएगा वैल्यू? 3 आ जाएगा। तो बहुत आराम से देख रहे हो, 100 के बाद 1000, जो y का वैल्यू 3 जाने पे कहां जाएगा? x का वैल्यू 1000। तो log का वैल्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ता है इधर। तो अब देखो log का वैल्यू क्या ले लो? लगभग लगभग 0 तो एग्जैक्टली नहीं ले सकते हो ना, 0 पे डिफाइन नहीं है, log 0 के आसपास ले सकते हो। अब देखो अपोजिट साइड यूनिटी पे क्या होगा? log का वैल्यू नेगेटिव, मतलब y नेगेटिव होगा। पक्की बात है कि इसी क्वाड्रेंट में आएगा। x नेगेटिव ले नहीं सकते हो तो ये क्वाड्रेंट तो यूज कर ही नहीं सकते हो, है ना। x नेगेटिव मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट यूज कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारा डिफाइन हो डोमेन के हिसाब से ही ना ग्राफ बनाओगे। अब देखो
जीरो लोगे ना, y का वैल्यू जीरो, y का देखो x का वैल्यू क्या लोगे, लगभग जीरो। x का वैल्यू जीरो पे log का वैल्यू क्या होगा, मतलब देखना x का वैल्यू क्या है, जीरो। कोई बता सकता है, देखना आराम से बताना। 10 की पावर 10 की पावर y रखो, है ना, 10 की पावर y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू तो लगभग क्या है, जीरो। बताओ y में कौन सा नंबर होगा, है ना, 10 पे कितना पावर रखेंगे कि वैल्यू जीरो आ जाएगा, बताओ, कोई है, बता सकते हो। माइनस इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना। 10 की पावर माइनस इंफिनिटी, है ना। अरे 10 की पावर देखो, 10 की पावर -4 रखो, कितना आएगा, 0 पॉइंट, अरे एक मिनट रुको, 1/10 की पावर 4, है ना, 1/10 की पावर 4 मतलब 0.0001, है ना। 10 की पावर -1 लाख रखो, ठीक है, क्या आ जाएगा वैल्यू, बहुत छोटा आ जाएगा, लगभग लगभग जीरो, समझ में आया। तो 10 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, टेंड करेगा जीरो के आसपास, तो x का वैल्यू जीरो फिक्स कर दिया है। y का वैल्यू क्या आएगा, अगर x जीरो है तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ग्राफ के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो ये देखो, जीरो पे लगभग लगभग क्या है, माइनस इंफिनिटी। तो ये ग्राफ इस तरह से है ना, ये ग्राफ ये बनेगा, ये बन गया तुम्हारा किसका ग्राफ, y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a, लेकिन यहां पे a क्या है, a ग्रेटर देन जीरो है ना, ग्रेटर देन वन है, उसके लिए ये केस है। बताओ सबको क्लियर है ये ग्राफ, समझ में आया। ये क्या है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन वन है, उस पे ये ग्राफ बनेगा। एक बार तुम लोग कोशिश करो खुद से, ए लेस देन वन पे क्या होगा, ठीक है, ये ग्राफ नोट कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो, ए लेस देन वन पे वैल्यू क्या होगा। सुन रहे हो, कर लोगे ट्राई ए लेस देन वन पे। सबसे पहले ये देखो कि लॉग का जो आउटपुट आता है ना, अगर तुम्हारा बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर दोनों अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है। अब देखो लॉग का जो बेस है, यहां पे केस पहले क्या रखे हम लोग, ए लेस देन वन। लेस देन वन मतलब वैल्यू जो होगा, अब देखो डिफाइन कहां से कहां तक है, एक्स से लेकर, एक्स जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए ना, जीरो से इंफिनिटी, मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट में ही क्या है, लॉग डिफाइन है। अब देखो ये वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है, इसे और बड़ा करो, ये वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ए तो क्या है, लेस देन वन है ना, बेस वन लेस देन वन है, तो जीरो से वन के बीच में लॉग का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। वन से बड़ा अगर एक्स का वैल्यू ले लोगे, है ना, y इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ है, जहां पे ए क्या है, लेस देन वन है, ये एक्स है। अब देखो वन से बड़ा लोगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक बार इसका ग्राफ खुद से बनाने का कोशिश करो, इन्फिनिटी लो, माइनस इन्फिनिटी लो, एक तो जीरो पे क्या है देखो, वन पे क्या आएगा, पक्की बात है जीरो, लॉग वन क्या होता है, जीरो, मतलब ये वन आएगा। ए कुछ भी रहे ना, ए कुछ भी रहे, उसका पावर अगर जीरो कर दो तो वैल्यू क्या आता है, वन आता है ना। तो एक लॉग वन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो ये इस पॉइंट पे तो कट करेगा ग्राफ। अब किधर कट करेगा, कैसे होगा, ये ग्राफ बनाने की कोशिश करो। जीरो से वन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, वन से इंफिनिटी पे क्या आएगा, नेगेटिव। सोच कर बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। अब एक बार और देख लेना, लॉग जो है, लॉग जीरो है ना, जीरो पे क्या आएगा वैल्यू, और इन्फिनिटी पे क्या आएगा वैल्यू, देख लो एक बार सोचकर, पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, बनाओ ये क्वेश्चन, जल्दी बनाओ। बन गया किसी का बना, बना रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो।
ठीक है, एक बार ट्राई करो। बना किसी का? अरे देखो, एक तो देखेंगे x, x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, है ना? सोच कर बताओ एक बार। देखो x का वैल्यू क्या रखो इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू क्या होगा, ये निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अगर ये निकाल लिया तो ग्राफ बन जाएगा। एक वैल्यू तो पता है 1 पे क्या आएगा 0। ठीक है, एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो ना, तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। बताओ x जब 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ। अरे इसमें रखकर किसी का आया आंसर? x 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू कहां आएगा? वाह, अरे x का वैल्यू 0 है, ठीक है, a लेस देन 1 है, a लेस देन 1 है, समझ रहे हो? तो इसका वैल्यू देखो, अरे बढ़ाते जाएंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे तो 0 आएगा ना, लेस देन 1 है, याद अभी करो, 0.2 की पावर 2 है ना, 0.2 की पावर 10, छोटा होता जाता है ना पावर बढ़ाते जाते हैं तो। अरे 1 से छोटा है, नंबर कुछ डालकर सोच लो भैया। अरे तो y का वैल्यू कहाँ होगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब बताओ x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू कहां जाएगा, ये होगा माइनस इन्फिनिटी। अरे इतना पॉइंट तो निकल जाता, अभी बता भी रखे हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा तुम्हारा कुछ इस तरह का। जीरो पे देखो इन्फिनिटी जा रहा है y का वैल्यू, और यहां से इस तरह का दिखा ग्राफ, समझ में आया? अरे ग्राफ थोड़ा थोड़ा सोच पा रहे हो, थोड़ा भी नहीं सोच पा रहे हो? कोई ऐसा जिसको ग्राफ मतलब दिमाग में चल ही नहीं पाता है, बताओ। ये समझ में आया ग्राफ, बताओ। ये वाला दोबारा समझाऊं? एक बात बताओ, अगर समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें तुमसे 10 बार पूछूं कि समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आया तो क्लियरली बोल दो ना कि नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, ठीक है, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा ना। देखो a लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 में है, तो पावर अगर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। पावर तुमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी है ना, पावर में क्या है y है ना, y एक्सिस पे पावर में तुमने क्या कर दिया इन्फिनिटी, तो वैल्यू कहां चला जाएगा 0। बोलो क्लियर है आप, है ना? ये देखो y एक्सिस है, y एक्सिस इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी, x कहां जा रहा है 0, दिखा? अरे इस एक्सप्रेशन से सोच पा रहे हो? अब देखो x का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। पावर देखो, पावर जो है उल्टा है ना, 1 पावर कम करते जाओगे ना, 0 से भी कम, -1 करोगे तो वैल्यू और बढ़ेगा, पावर -2 करोगे तो और वैल्यू बढ़ेगा, माइनस इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी चला जाएगा।
अब दिखा? तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? नोट कर लिया? सबको समझ में आ गया ग्राफ? चलो ठीक। अब देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आ गया, बहुत सारे फंक्शन हैं जो समझने हैं। नेक्स्ट लिखो रेसिप्रोकल फंक्शन, हेडिंग डालो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या किसका ग्राफ बनता है? एफ एक्स का। और यहां पे क्या है? x। सबसे पहला काम क्या होता है? फंक्शन देखते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कुछ भी पूछे है ना, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? डोमेन निकाल लो फंक्शन का। अरे फंक्शन डिफाइन किस किस पॉइंट पे है ये तो पता चल जाए। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका आंसर हर एक बच्चा देना चाहिए ना, सबका आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? अरे डिनोमिनेटर में x है, ठीक है, और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही जीरो होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा? सब कुछ नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन क्यों डिफाइन करते हैं फंक्शन का? ताकि फंक्शन क्या हो? उस डोमेन में डिफाइन हो पाए। क्लियर है? समझ में आ रही है ये बात? अब देखो डोमेन ऑफ फंक्शन, x जीरो नहीं होना चाहिए ना, बाकी ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? जीरो। ये इसका लिखने का एक और तरीका, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो पे ओपन यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। बताओ क्लियर है? दिख रहा है सबको? रेंज ऑफ फंक्शन हम लोग ग्राफ से निकालते हैं, ठीक है, ग्राफ से निकालेंगे। अब देखो इसका ग्राफ देखो किस तरह का होगा। इसमें तो एक ही ग्राफ बनेगा या इसमें भी दो बनेगा? बताओ। अरे अरे ग्राफ तो एक ही बनेगा। अब देखो y इज इक्वल्स टू 1/x किसका ग्राफ होता है? अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद आया? अरे नहीं याद आया? देखो ठीक है, कोई नहीं, बताता हूं। 1/x है ना, इन्फिनिटी पे x अगर इन्फिनिटी जाएगा, कुछ कुछ पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, x अगर इन्फिनिटी जाएगा तो y का वैल्यू बताओ कहां जाएगा? 1/∞ कितना होता है? जीरो। अरे इतना तो बता दो, नहीं समझ में आता है? अरे कोई भी नंबर उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे ना, कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, वो नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब देखो एक तो इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम था, जीरो पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, है ना? फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं है? जीरो पे। अब देखो जीरो प्लस मतलब समझना, जीरो देखो, जीरो के आसपास वैल्यू दो तरफ से हो सकता है। एक तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा, है ना, जस्ट जीरो से आसपास, लेकिन जीरो से बड़ा बड़ा ही लेंगे ना, छोटा नहीं। एक होगा जीरो से छोटा, जीरो माइनस, जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जीरो माइनस में जीरो से थोड़ा सा छोटा। अरे लिमिट पढ़ रखे हो तुम लोग? हाँ, तो जीरो प्लस समझ में आता है, जीरो प्लस क्या होता है? अब देखो तो y का वैल्यू क्या होगा? जीरो प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर, है ना, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है।
तो ये भी, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, है ना। चलो और कुछ पॉइंट निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे क्या पॉइंट आएगा बताओ। 0 माइनस में 0 से थोड़ा सा छोटा, लेकिन 0 के आसपास है ना, लगभग लगभग 0, 0 से थोड़ा सा छोटा है ना, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अरे बताओ, लिमिट पढ़ लेने के बाद ग्राफ नहीं समझ पा रहे हो, माइनस इंफिनिटी आएगा, है ना, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ना जो भी बकवास पॉइंट है, बकवास मतलब जहां जहां फंक्शन डिफाइन नहीं है, जो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, जहां पे फंक्शन टूट रहा है 0 पे, देखो समझ रहे हो, उन सब जगह का लिमिट निकाल लो, उसके बाद ग्राफ को मिला दो, बन गया ग्राफ। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट, माइनस इंफिनिटी है ना, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी तो देखेंगे ना, रेंज में आ रहा है तुम्हारा माइनस इंफिनिटी। तो एक्स अगर माइनस इंफिनिटी जाएगा तो देखो, x अगर इंफिनिटी जाएगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी। पॉजिटिव में है तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना, 0 प्लस, है ना, 0 प्लस, ये समझ में आता है। और x अगर माइनस इंफिनिटी जाएगा वैल्यू तो 0 ही जाएगा, है ना, इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी, डिवाइड करेंगे ना नंबर किसी भी नंबर को, तो क्या होगा, वैल्यू छोटा ही होगा। ठीक है, ये बहुत छोटा होगा लेकिन क्या होगा, तब भी नेगेटिव होगा, ये समझ में आता है सबको, नेगेटिव होगा। बताओ, अरे ये चारों पॉइंट समझ में आया, नहीं आया। अब देखो, हाँ अब ग्राफ बनाओ, पता है ना तुम लोगों को, पंखा बंद है मेरा। चलो, हाँ देखो, अरे ठीक है, सुनो सुनो, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस, 0 प्लस मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर ऊपर, 0 प्लस पे वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी यहां। ठीक है, और ग्राफ जो होगा क्या होगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, ग्राफ इसका जो बनता है देखो इस तरह से, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अरे रख के देख लो, 1 अपॉन 1 क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखो, 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा होता चला जाएगा, और 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, दिख रहा है। अरे 1 अपॉन 0.1 10, 1 अपॉन 0.01 100, दिख रहा है। 1 अपॉन 2 है ना, 1 से बड़ा जाओ, 1 अपॉन 2 1 से छोटा होता चला जाएगा, है ना, इंफिनिटी पे 0 ही हो जाएगा। अब देखो 0 माइनस पे क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी, है ना, 0 माइनस 0 तुम्हारा x ये है, इसे जस्ट छोटा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी हो रहा है ना। और 0 देखो, माइनस इंफिनिटी, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी लोगे तो क्या होगा, 0 माइनस 0 तो होगा, 0 से x एक्सिस से थोड़ा छोटा ही होगा, है ना, 0 से थोड़ा सा छोटा, देखो इस तरह से वैल्यू कुछ इसका दिखा। -1 पे वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा, अरे दिख रहा है। ठीक है, देखो दो दो असिम्पटोट, एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, असिम्पटोट किसे कहते हैं, जहां पे ऐसा लाइन जहां पे फंक्शन क्या हो, मीट ना कर पाए। ठीक है, वर्टिकल असिम्पटोट एक क्या है, वर्टिकल असिम्पटोट, वाई एक्सिस भी इसका असिम्पटोट है और एक्स एक्सिस भी इसका असिम्पटोट है, समझ में आया, टच नहीं कर पा रहा है ना। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो फंक्शन में इतने सारा फंक्शन इसलिए बता रहा हूं, सबका ग्राफ बना, मैं सबका ग्राफ समझा रहा हूं इसलिए कि तुम एटलीस्ट ग्राफ सोच पाओ, ग्राफ बनाने के लिए सोच पाओ। ठीक है, ताकि तुम ग्राफ बना पाओ। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बना रहा हूं, नोट कर लो, नोट कर लो, ये पॉइंट भी ये पॉइंट जो है ना, ये सब भी नोट किया करो ताकि समझ में आए, बाद में पढ़ो ना तो ग्राफ कैसे बनाना है। चलो सबने कर लिया नोट, मिट, मिटा दू ना, नो किसने बोला, नोट कर लो उसने, कर लिया। अब देखो रेसिप्रोकल फंक्शन अगर सबको समझ में आ गया, ठीक है, अगर रेसिप्रोकल फंक्शन समझ में आ गया
तो आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। आगे हेडिंग लगाओ क्यूब फंक्शन, क्यूब क्यूब फंक्शन। ठीक है, अब देखो क्यूब फंक्शन जो है वो कैसे होगा। y इज इक्वल्स टू, मतलब एफ एक्स लिखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका एक बार तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो ग्राफ। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन जैसे ही आता है सबसे पहला काम बताओ। अरे भाई कहाँ दिमाग है तुम्हारा। फंक्शन आता है तो सबसे पहला काम करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। ग्रेटर देन 1 वगैरह तो बाद में देखेंगे। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा बताओ। ऑल रियल नंबर्स, कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे ना डिनोमिनेटर में कुछ है ना अंडर रूट में कुछ है ना। समझ में आया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो क्या होगा, बस वैल्यू क्या निकालेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी पे वैल्यू कहाँ जा रहा है, और जीरो पे। ठीक है, ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो -3 का क्यूब कितना होगा। अरे पावर तो क्या है, ऑड है। माइनस अगर कोई नंबर रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखो माइनस इन्फिनिटी अगर रखोगे, है ना, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव रखोगे इन्फिनिटी तो वाई का भी वैल्यू इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 0। एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 1, है ना। -1 रखोगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, -1। दिख रहा है ये सब। तो ग्राफ जो इसका है देखो, 0 पे 0, इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। इसका ग्राफ देखो इस तरह से बनेगा। ठीक है, y जल्दी जल्दी बढ़ेगा ना, पावर 3 है। दिखा, मिटा दो इसको, नोट कर लो जल्दी से। चलो ग्राफ ना एक बार खुद से बनाने का कोशिश करो। तो जब तक सीखोगे नहीं ना, बहुत सारा फंक्शन देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। एक दो ग्राफ अपने मन से बनाओगे ना तो किसी भी फंक्शन का फिर ग्राफ सोच पाओगे। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, उसके बाद सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स। उन सब का ग्राफ खुद से बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। लिमिट तुम्हें आती है ना, भूलो मत, बाहुबली हो तुम। ठीक है, अरे बना सकते हो। होमवर्क में लिख लो। ठीक है, होमवर्क में लिख लो। बस क्या करना है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। होमवर्क में लिख लो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 6 जो हैं उनका ग्राफ। देखो याद करके नहीं, सोच सोच कर, जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे सोच सोच कर। इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इन सब पे क्या लगाना है, तुम्हें लिमिट पुट करना है। जहां जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वहां वहां क्या पुट करना है, लिमिट। लिमिट इसीलिए होता है ना कि फंक्शन जहां पे डिफाइन नहीं हो तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन विसिनिटी ऑफ फंक्शन, है ना, इन विसिनिटी ऑफ दैट नंबर, उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, आस पास वैल्यू क्या होगा उस फंक्शन का, ये जानते हैं ना लिमिट के हेल्प से। ठीक है,
अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये 6 होमवर्क करना, एक बार खुद से एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना, देखना उसके बाद लगेगा ना कि हाँ ग्राफ समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√x। ठीक है, अब बताओ फंक्शन देखते ही तुम्हें ग्राफ बनाना है, उसके बारे में सोचना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे अब्दुल, डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो अब सही जा रहे हो, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा निकालो, रियल नंबर। अरे यहाँ दो दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो अंडर रूट भी है, एक डिनोमिनेटर भी है, सोच कर आंसर बताओ। आया किसी का आंसर, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, है ना, इक्वल टू 0 तो रख नहीं सकते हैं, और रूट के अंदर है इसीलिए x ग्रेटर देन 0, खत्म। अरे बिलोंग्स टू r प्लस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पे ओपन है ना, 0 से इन्फिनिटी। तो ग्राफ किसके बीच में सोचेंगे, डोमेन में ही सोचते हैं ना, जहां फंक्शन डिफाइन है वहीं ग्राफ सोचेंगे, तो काम आसान हो गया ना, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ देखना है और कहीं नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो, अच्छा स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, एक काम करो, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, स्क्वायर रूट फंक्शन जो होगा वो होगा 1 सीधा रूट एक्स होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होगा, रूट एक्स होता है, 1/√x हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, यहां थोड़ा सा सुधार लो, तो डोमेन ऑफ फंक्शन देखो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, r प्लस नहीं, आंसर क्या आएगा, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा ना, 0 पे भी डिफाइन होगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, होमवर्क में तुम कर लेना, होमवर्क में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, लिख लो होमवर्क, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 1/√x², है ना, इसका ग्राफ बनाना। सबसे पहला काम करते हैं, डोमेन निकालते हैं, ये याद रखना है ये चीज, कोई भी फंक्शन कोई भी बोले ग्राफ बनाने, कुछ भी करने, डोमेन निकालेंगे। ठीक है, चलो इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, अभी फिलहाल लिख लिया होमवर्क, सब कोई कर लोगे ना, कल मैं डिस्कस करूंगा ये सब ना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एक बार डिस्कस कर दूंगा, और 1/√x²। ठीक है, इसका ये मिटा दो ना, देखो 0 से इन्फिनिटी पे चेक करना है, सबसे पहले x जब 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 0 रख के देखो, रखो क्या आएगा, 0। ठीक है, x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 1, x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 2, है ना, x का वैल्यू 100 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 10। मतलब देख रहे हो 1 पे तो 1 है ना, उसके बाद x क्या हो रहा है, x तो तेजी से बढ़ रहा है, y धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिख रहा है ये चीज, x इन्फिनिटी जाएगा तो y भी क्या जाएगा, अरे रखो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रूट ले लो, कुछ भी कर लो, इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है, बनाओ ग्राफ बनाओ, देखो इसमें तो क्या होगा, x फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट ही यूज हो सकता है, लेकिन अंडर रूट का क्या आता है वैल्यू, अंडर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, तो फोर्थ भी यूज नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होगा। और वैल्यू देखो 0 पे 0, ठीक है, 1 पे 1, 10 यहां पे आएगा लगभग, मान लो 10 पे, सॉरी 4 पे 2, 100 यहां पे आएगा लगभग उसका 10, तो ये वैल्यू ना इस तरह से दिखा ग्राफ, बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा ना, धीरे धीरे बढ़ता रहा,
इसका जो इंक्रीजिंग रेट है बहुत कम है, ठीक है। समझ में आया सबको? ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया, मिटा दूं? ग्राफ अब देखो, कुछ सोच पा रहे हो ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? चलो, अभिषेक समझ में आ रहा है तुम्हें? अभिषेक सो गए क्या? अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन, देखो क्यूब रूट फंक्शन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x, दिख रहा है? इस सबसे पहला डोमेन है ना, देखो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट में कोई प्रॉब्लम, देखो डिनोमिनेटर है क्या? नहीं है। स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होता है, क्यूब रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर है ना, तो पूरे रियल नंबर पे ग्राफ सोचना है। एक बार सोचो, कुछ पॉइंट्स निकाल निकाल कर देखो, जीरो पुट करो, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो पुट करना ही करना है। बताओ क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सब लोग ग्राफ बनाएंगे। हाँ हाँ, पॉइंट निकालो। x जीरो पे जीरो आएगा, वेरी गुड। x जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो रखो, y का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो, ठीक है। x इज इक्वल टू वन पे क्या आएगा? y का वैल्यू वन। x इज इक्वल टू 8 पे y का वैल्यू क्या आएगा? 2। मतलब y धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। x पे तो सेम है वैल्यू 1 पे, और 8 पे 2। x का वैल्यू 27 पे, y का वैल्यू 3। बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए, है ना। x की वैल्यू इन्फिनिटी पे, y का वैल्यू, अरे इन्फिनिटी का क्यूब रूट ले लो, कुछ भी ले लो, क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा, है ना। समझ में आया? ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। नेगेटिव पॉइंट देखो, x की वैल्यू -1 पे y का भी वैल्यू, अरे अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ -1 कितना होगा? -1 ही होगा, ठीक है। y x का वैल्यू क्या लो? -8 लो, y का वैल्यू क्या होगा? -2। अरे समझ में आ रहा है? -2 का क्यूब क्या होगा? -8 होता है। 1/3 पावर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बस बस। और x का वैल्यू अगर नेगेटिव लो, माइनस इन्फिनिटी, तो y का भी वैल्यू क्या होगा? -इन्फिनिटी। प्रॉब्लम इस ग्राफ के साथ ये है कि y धीरे धीरे बढ़ रहा है, x बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो ग्राफ अगर देखो, ग्राफ किस तरह से बनेगा? ऑल रियल नंबर है ना, ये नोट कर लो पॉइंट्स। देखो इस तरह से बनेगा, जीरो पे तो जीरो आ रहा है ना, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। 1 पे 1, -1 पे -1, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ फंक्शन समझ में आ गया सबको? बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, जितने भी तरह के फंक्शन थे ना जो हो सकते थे अलजेब्रिक फंक्शन में, मैंने हर तरह का फंक्शन तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ फंक्शन किसी और तरह से बताऊंगा, ठीक है। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? अब देखो, तुम लोगों को करना क्या है, जो होमवर्क दे दिया हूं वो कर लो सारा, ठीक है। जितने भी ग्राफ मैं बता दिया हूं, जितना भी ग्राफ, सबको एक बार क्या कर लो? रिवाइज कर लो, ठीक है। सारे ग्राफ को रिवाइज कर लो, एक बार खुद से करने की कोशिश करना सारे ग्राफ को। वो अगर हो जाए, ठीक है, तो कल तो छुट्टी रहेगा, एक दिन तुम क्या करो, सारा जितना भी पढ़ रहे हो वीक में एक बार रिवीजन करो संडे को। मंडे को जो क्लास होगा तुम्हारा, ठीक है,
उसमें मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा, जो होमवर्क दिया हूं वो कर लेना, ठीक है। अब फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, अभी तो ग्राफ ग्राफ चल रहा था, अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आएगा, ठीक है। तो पहले ग्राफ अगर समझ में आ जाएगा तो वो पार्ट भी फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।